मेन स्ट्रीम मीडिया क्रांति बल्लभ के वीडियोस को कहीं पे भी ये कह के नहीं दिखा रहा है कि दंगा इसके बाद भड़का। ये जो भी वन साइडेड पत्थर मारा है, मदरसे के जिम्मेदारों को, उन चैनल के खिलाफ, उन पत्रकारों के खिलाफ, उन संस्थानों के खिलाफ बिल्कुल कार्यवाही करनी चाहिए जो लोग गलत खबरों को चला रहे हैं, बिना किसी तथ्य और बिना किसी आधार के चला रहे हैं। जब लोग इकट्ठा होना शुरू हुए तो सैयदपुरा के जो लोग थे, जो वहां के रेसिडेंट थे, उन्होंने अपने आप को अपने घरों में बंद कर लिया था। वो मौजूद ही नहीं थे, तो आमने सामने पत्थर मारा होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। जो मॉब वहां पे क्रांति बल्लभ के इंस्टीट्यूशन के बाद इकट्ठा हुआ था, उसने वहां पर तोड़फोड़ की गई। वहां पे हमने देखा है कि किस तरह से बांस के बाम्बू को लाया गया, वहां लोगों मॉब को दिया गया, उस बाम्बू से लोगों की गाड़ियों को तोड़ा गया। वहां पर जो सड़क पर पत्थर पड़े थे, उन पत्थरों को उठाकर लोगों के घरों पर फेंका गया। पुलिस ने राजनीतिक दबाव में आकर एक एफआईआर बहुत गंभीर धाराओं में जो मुस्लिम एक्यूज हैं उनके खिलाफ दर्ज की है। गुजरात की भाजपा सरकार भी बुलडोजर चलाना जानती है, इसीलिए वो एक बुलडोजर चलाकर वहां पे जो ठेले लगाते थे, लारी लगाते थे, उस जगह को, सेट को बुलडोज किया गया है। शमशाद भाई, सबसे पहला सवाल ये कि आपकी एक टीम गई, फैक्ट फाइंडिंग एक रिपोर्ट तैयार की गई। ऐसी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्टें पहले भी कई बार आई है कई दंगों को लेकर। इस रिपोर्ट से सूरत के जो विक्टिम्स हैं उनको क्या फायदा होगा? देखिए, हमने वही हमारी रिपोर्ट्स में जो है मांग भी की है, और इससे पहले भी ये लगातार मांग होती रही है कि इनके पुनर्वसन की एक पॉलिसी बने, जिसको लेकर भी लगातार कोई भी रिपोर्ट्स बनती है तो उसको जो फौरन होते हैं वहां तक पहुंचाया जाता है। और उसके बहुत सारे इफेक्ट्स भी होते हैं कि एक तो लोगों को ये पता चलता है कि जो अभी तक सच्चाई मेन स्ट्रीम मीडिया आपसे छुपा रहा था कि ये दंगा क्यों भड़का। शायद आप जैसे कुछ साथियों ने क्रांति बल्लभ के वीडियोस चलाए थे, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया क्रांति बल्लभ के वीडियोस को कहीं पे भी ये कह के नहीं दिखा रहा है कि दंगा इसके बाद भड़का। ये जो भी वन साइडेड पत्थर मारा है वो इसके बाद हुआ। क्यों हम बहुत क्लियर कह रहे हैं, क्योंकि जो हम वहां पे हमारी टीम गई, वो टीम की फैक्ट फाइंडिंग में ये निकल के आया है कि लोग तो अपने घरों में बंद हो गए थे। जब लोग इकट्ठा होना शुरू हुए तो सैयदपुरा के जो लोग थे, जो वहां के रेसिडेंट थे, उन्होंने अपने आप को अपने घरों में बंद कर लिया था। वो मौजूद ही नहीं थे, तो आमने सामने पत्थर मारा होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। जो मॉब वहां पे क्रांति बल्लभ के इंस्टीट्यूशन के बाद इकट्ठा हुआ था, उसने वहां पर तोड़फोड़ की गई। वहां पे हमने देखा है कि किस तरह से बांस के बाम्बू को लाया गया, वहां लोगों मॉब को दिया गया, उस बाम्बू से लोगों की गाड़ियों को तोड़ा गया। वहां पर जो सड़क पर पत्थर पड़े थे, उन पत्थरों को उठाकर लोगों के घरों पर फेंका गया, बारियां तोड़ी गई। किस तरह से पुलिस उनके घरों में घुसी है, और इस तरह की रिपोर्ट्स एजेंसीज के पास भी जाती है, डिपार्टमेंट के पास भी जाती है, और एपीसीआर की तरफ से लगातार ये कोशिश होती है कि इस तरह की रिपोर्ट्स को वो सिर्फ देश में नहीं, और जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं, जो ह्यूमन राइट्स कोalition के ऊपर काम करते हैं, उनके साथ भी वो इन फोटो को साझा करता है कि यहाँ पर किस तरह से इनजस्टिस हो रहा है। अच्छा, जो ह्यूमन राइट्स की बात की आपने, जिन आरोपियों को पकड़ा गया, जो खासकर एक मुस्लिम समुदाय के जो आरोपी जिनके, उनके बारे में ये कहा गया, आज भी सूरत में कुछ एडवोकेट्स वगैरह से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि पहले खबर आई कि एक आरोपी को जेल में पीटा गया था, उस पर गर्म चाय का पतीला उंडेला गया, सारी चीजें। आज खबर आ रही है कि जितने भी जो 26-27 आरोपी हैं, उन सब के साथ में इस तरह की कृत्य किया गया है, चाय उन पर गर्म फेंकी गई, पीटा गया। पहले कहा गया कि कैदियों ने उनके साथ में ऐसा किया। अब खबर आ रही है कि जो अंदर जेल के अंदर जो पुलिस वाले थे, उन्होंने भी उन आरोपियों को 100 उठक बैठक करवाए थे। जी, जिस आरोपी की ये खबर पहले आ रही थी, उसकी पत्नी के साथ, उनकी बीवी के साथ हमारी टीम की बात हुई है, और उन्होंने, उनके पास ऑडियो भी मौजूद है जो उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ बात की, वो भी। और उसके बाद जब उन्होंने कोर्ट में शिकायत की, उनकी वाइफ ने अपने वकील के माध्यम से, तो उसके बाद जेल अथॉरिटी की तरफ से भी उनको एक फोन गया था उनका कंप्लेन विड्रॉ करने के लिए। तो उस बात में सच्चाई है। बाकी लोगों के बारे में शायद मेरे पास जानकारी नहीं, आप आज की बात बता रहे हैं तो हो सकता है कि ये हुआ। तो दूसरा, ये जो एफआईआर के अंदर जिस तरीके से पुलिस की तरफ से जो किया जाता है, जैसे जो पहले जो मुस्लिम समुदाय का आरोपी पकड़ाए गए, उन पे कई, जैसा आपने बताया अपनी स्पीच में भी, गंभीर कलमे लगाई जाती है।
लेकिन दूसरी तरफ से सिर्फ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, चंद घंटों में उनकी जमानत भी हो गई। फिर कुछ खबरें इस तरह की आई कि गणेश विसर्जन हो जाएगा, उसके बाद उनको गिरफ्तार किया जाएगा। तो यह कानून दोहरा किस तरीके से होता है? देखिए, मैंने कानून का दोहरा चरित्र, आप इस घटना को जब अलग अलग पार्ट्स में देखेंगे तो आपको बहुत क्लियर मिल जाएगा। और हमने बिल्कुल बायस हुए बिना ये चीज को कहा है। हमारा ये काम ही नहीं है कि हम सिर्फ पुलिस को क्रिटिसाइज करें। अगर पुलिस ने अच्छा काम किया है, पुलिस में जब तक राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं था, राजनीतिक दबाव नहीं था, तो पुलिस ने उसकी ड्यूटी परफॉर्म की है। लेकिन जैसे ही राजनीतिक दबाव आया और हमको वहां पर आई विटनेसेस ने ये कहा कि वहां पे जो पुलिस इंस्पेक्टर थे उन्होंने इस मामले को ये कहा कि भाई इस मामले को यहीं पर खत्म किया जाए, इसको ज्यादा उछाला ना जाए। जो बच्चे थे उनको हमने डिटेन कर लिया है, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो लोग इसके जिम्मेदार होंगे हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वो अपनी जगह पे वहां तक सही है। लेकिन जैसे ही राजनीतिक हस्तक्षेप होता है और उसके बाद वहां पर वन साइडेड पत्थर मारा होता है और उसके बाद गृह मंत्री वहां जाते हैं और वो कहते हैं कि सुबह का सूरज नहीं होगा, उसके पहले हम जो भी लोग इसमें कल्प्रिट्स हैं उनको गिरफ्तार कर लेंगे, सो कॉल्ड कल्प्रिट्स। मैं उनको कल्प्रिट्स नहीं मानता, क्योंकि मैं हमारी जांच में जो आया है उनको घरों से निकाला गया है। और ये हम वीडियोज में भी देख रहे हैं, जो वीडियो फुटेज अवेलेबल है, कि वहां पर अगर क्रांति बल्लर के पहुंचने के पहले पत्थर स्टोन पेंटिंग हुई होती तो पत्थर वहां पर सड़कों पर मौजूद होते, लेकिन ऐसे कोई पत्थर वहां पर सड़कों पर नहीं देखे जा रहे। तो वो उनके इन्वेस्टिगेशन के बाद वन साइडेड पत्थर मारा हुआ है, लेकिन उसका आरोप एक कम्युनिटी के ऊपर मर देना है। इसीलिए पुलिस ने राजनीतिक दबाव में आकर एक एफआईआर बहुत गंभीर धाराओं में जो मुस्लिम एक्यूज हैं उनके खिलाफ दर्ज की है। और दूसरा जो धारा जो तोड़फोड़, अगर पुलिस चाहती, अगर वाकई ये राइटिंग था तो पुलिस को 2 एफआईआर दर्ज करवाने की जरूरत नहीं थी। मैं मान सकता हूं कि गणेश पंडाल की बच्चों की पत्थरमारी की घटना है, वो अलग है। लेकिन अगर वाकई वहां पर राइटिंग्स हुआ है, पत्थर मारा हुआ है, स्टोन पेंटिंग दोनों साइड से हुई है, अगर वहां पर आगजनी हुई है, वहां पर तोड़फोड़ हुई है, तो आप एक एफआईआर के अंदर दोनों ही समुदाय के लोगों को ले सकते थे। तो ये किसी भी तरह से एक ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर होता। लेकिन पुलिस ने राजनीतिक दबाव में आकर 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज की है, जबकि जो पत्थर मारा या तोड़फोड़ का बनाव है वो उस वहां से दूरी बहुत दूर नहीं है, न समय बहुत अलग पड़ता है। मतलब मेरी तरफ से कहा गई थी तो जो बुलडोजर लाया गया था, तो वो जगह पर आप जाके परफेक्ट किया, लोगों में तक ये मैसेज है कि मुस्लिम समाज के कुछ घर देखा भी सारे घर थे, उसको तोड़ा गया। वहां पे गए, किसी को मतलब एग्जैक्टली पता नहीं कि मुस्लिम के घर है, हिंदू के घर है, तो वहां पे क्या, वहां की रिपोर्ट पे क्या सामने आया? देखिए, वो जगह किसी मुस्लिम की ही है, जहां पर वो वहां पर कुछ लारी लगते थे, ठेले लगते थे और एक शेड बना हुआ था जो सैयदपुरा पुलिस चौकी से बिल्कुल लग के वो जगह थी। और उन शेड को, क्योंकि उनको सेटिस्फाइड करना था उस मॉब को जो रात को बुलडोजर का डिमांड कर रहा था, और ये जस्टिफाई करना था कि गुजरात की भाजपा सरकार भी बुलडोजर चलाना जानती है, इसीलिए वो एक बुलडोजर चलाकर वहां पे जो ठेले लगाते थे, लारी लगाते थे, उस जगह को, सेट को बुलडोज किया गया। लेकिन हमारा सवाल वहां कहीं खड़ा होता है कि एक चौकी, पुलिस चौकी के बगल में अगर कोई अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन बन रहा था तो पुलिस क्यों तब चुप थी और अब क्यों उसको इमीडिएट बुलडोजर चलाना पड़ा? अच्छा, मेरी तरफ से आखिरी सवाल ये कि मीडिया का जो रोल रहा उसमें काफी सवालों के घेरे में रहा है, और मदरसे को जिस तरीके से मीडिया की तरफ से भी घसीटा गया, शुरू में पुलिस की तरफ से भी घसीटा गया, अब खबर आ रही है कि मदरसे की तरफ से ये कहा गया है कि उन चैनल वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अब देखिए, हम ये मानते हैं कि मदरसे के जिम्मेदारों को उन चैनल के खिलाफ, उन पत्रकारों के खिलाफ, उन संस्थानों के खिलाफ बिल्कुल कार्यवाही करनी चाहिए जो लोग गलत खबरों को चला रहे हैं, बिना किसी तथ्य और बिना किसी आधार के चला रहे हैं। अगर बच्चे वहां नहीं पढ़ रहे हैं और आप उसको कनेक्ट कर रहे हैं कि ये मदरसे के बच्चे हैं, ये आप यानी आप उसको एक आइडियोलॉजी के साथ उसको जोड़ना चाहते हैं कि ये बच्चे मदरसे में पढ़ते थे और मदरसे से रेडिकलाइज हुए हैं और इसीलिए उन्होंने ये किया है, जिसमें कोई सच्चाई हमारी जांच टीम को भी नहीं मिली। तो इसमें तो ये होता है ना कि कोई लड़का अगर रेप कर रहा है तो उसकी स्कूल को भी जिम्मेदार ठहराया जाए फिर कि भाई जो स्कूल में पढ़ता है इसलिए इसकी मेंटालिटी उस तरह की है। बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं, अगर वो उस तरह से बात कर सकते हैं तो ऑब्वियस है कि दूसरा पक्ष भी उसी तरह से कहेगा कि ये स्कूल में पढ़ता है या ये वो आरएसएस की जो स्कूलें हैं उसमें जाता है, शाखा में जाता है, तो वो भी जिम्मेदार है।